हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुछ फिल्मी किस्से। आज हम बात करेंगे मावरा हुसैन और अमीर गिलानी की। मावरा हुसैन को कई लोग मावरा हुसैन के नाम से भी जानते हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने सरनेम की स्पेलिंग चेंज कर ली। लेकिन वो कहती हैं कि हुसैन उनके सरनेम का प्रोनाउंसिएशन नहीं है, उनके सरनेम का प्रोनाउंसिएशन हुसैन है। मावरा ने 7th ग्रेड में अपने नाम की स्पेलिंग इसलिए चेंज किया था जिससे उनका नाम कूल और यूनिक लगे, लेकिन अब 80% लोग उनका नाम गलत लेते हैं। They should know how to pronounce my name because 80% of the world gets it wrong. Yes, so it's Mavra Hussain and it has been pronounced some 80 other ways. मावरा हुसैन ने हाल ही में अमीर गिलानी से शादी की है और मजे की बात तो ये है कि दोनों ही लॉयर्स हैं। मावरा हुसैन अमीर गिलानी से 4 साल बड़ी हैं। मावरा 32 साल की है तो वहीं अमीर गिलानी 28 साल के हैं। मावरा हुसैन ने अपने करियर की शुरुआत पाकिस्तानी ड्रामा खिचड़ी सालसा से की थी। उनकी एक्टिंग लोगों को तब बहुत पसंद आई तो उन्हें कई सारे टीवी सीरियल्स मिलते रहे। मावरा ने कई सारे पाकिस्तानी ड्रामा जैसे आहिस्ता आहिस्ता, एक तमन्ना, ला हासिल सी, निखर गए गुलाब सारे, मैं बुशरा, मरियम, सम्मी सबात, नीम और ऐसे कई सारे सीरियल्स में काम किया है। इंडिया में मावरा ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से किया था। 2016 में उन्हें सनम तेरी कसम मिली थी जिसमें वो एक लाइब्रेरियन का रोल प्ले करती हैं। तब सनम तेरी कसम मूवी को लोगों ने पसंद नहीं किया तो ये मूवी फ्लॉप हो गई, लेकिन 2025 में इस मूवी के रिलीज ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लोगों को 9 साल बाद ये मूवी खूब पसंद आ रही है। अब ये फिल्म थिएटर्स में धूम मचा रही है। 2016 के बाद मावरा को 2018 में जवानी फिर न आनी 2 में काम मिला, जो कि पाकिस्तानी कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। ये फिल्म जवानी फिर न आनी की सीक्वल थी। ये दुनिया की 2nd नंबर पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। तो ये कहा जा सकता है कि मावरा हुसैन एक काफी सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं। मावरा इतनी सक्सेसफुल और इतनी प्यारी और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हैं तो लाजमी है कि उनकी जिंदगी में भी कोई ऐसा ही शख्स आएगा। फिर मावरा हुसैन की जिंदगी में एंट्री होती है अमीर गिलानी की। अमीर गिलानी एक इन्फ्लुएंशियल एंड वेल सेटल्ड फैमिली से हैं। उनके दादा सैयद इफ्तियार गिलानी एक फेमस लॉयर थे और वे पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो की सरकार के समय लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अपने दादा की तरह ही अमीर गिलानी भी लॉयर हैं। वो हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएट है और उन्होंने लॉ में मास्टर भी कर रखा है। बट उन्होंने अपने करियर के लिए लॉ प्रैक्टिस को नहीं चुना, उन्होंने चुना एक्टिंग और सिंगिंग को। मावरा हुसैन और अमीर गिलानी ने सबात और नीम जैसे पाकिस्तानी ड्रामा में साथ काम कर चुके हैं। कई लोगों को लगता है कि दोनों की फर्स्ट मीटिंग सबात के सेट पर हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। सबात के सेट पर इनकी 2nd मीटिंग थी। मावरा और अमीर ने अपना बैचलर्स ऑफ LLB एक ही यूनिवर्सिटी से किया था, तभी उनकी पहली मुलाकात हुई थी। लेकिन उस समय दोनों की ही दोस्ती नहीं थी और वो एक दूसरे से ज्यादा बात भी नहीं करते थे। उनका सिर्फ एक ही इंटरेक्शन हुआ था जब मावरा अपने एग्जाम के लिए लेट हो रही थी और उनको पानी की बोतल लेनी थी, लेकिन उनके पास वॉलेट भी नहीं था। उस समय अमीर भी वहीं खड़े थे तो उन्होंने मावरा के लिए वो बोतल के पैसे पे कर दिया। एक्चुअली हमारी कभी बात ही नहीं हुई क्योंकि मैं वैसे भी शूट करी होती थी और मैं अपना LLB करने इतने क्रंच में जाती थी कि मेरी वैसे भी क्लास फेलो से इतनी कम्युनिकेशन नहीं होती थी। एंड मेरी इनसे एक वाहिद इंटरेक्शन हुई थी। आई डोंट नो इफ ही रिमेंबर्स, लेकिन मैं अपने एग्जाम हॉल में जा रही थी और उससे पहले मैं पानी ढूंढ रही थी कि मुझे पानी चाहिए था, क्योंकि मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि मेरे पास तो वॉलेट ही नहीं है। मैंने पानी की बोतल भी पकड़ लिया तो ये वहीं पे खड़े हुए थे और इन्होंने कहा कि रिलैक्स, इट्स जस्ट 30 रुपीज और इन्होंने दे दिया। मैंने कहा नहीं इट्स ओके, इधर हमें पता है आप एक्ट्रेस हैं बट इट्स ओके। यूनिवर्सिटी के इंटरेक्शन के सालों बाद 2020 में मावरा और अमीर गिलानी एक बार फिर आमने सामने आए जब उन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा सबात और नीम में साथ काम किया। लोगों ने उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री खूब पसंद किया। दोनों ही क्लासमेट से दोस्त, दोस्त से बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड से लव बर्ड्स बन गए। पिछले 5 सालों से वो दोनों साथ ही हैं और अपने रिलेशनशिप को 5 साल तक सीक्रेट भी रखा। किसी को नहीं पता था कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सबको यही लगता था कि ये दोनों सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं और कोवर्कर हैं। दोनों ही साथ में हमेशा पिक्चर्स पोस्ट करते थे और एक दूसरे की पोस्ट पर कमेंट्स एंड लाइक्स भी करते थे, लेकिन ये कोई गेस नहीं कर सकता था कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन रूमर्स तो थे कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। जब भी उनसे उनके प्यार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे दोस्ती ही बताया। रूमर्स ये भी आए थे कि दोनों का ब्रेकअप हो गया, लेकिन इस बारे में उन्होंने पब्लिक में कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने अपने रिलेशनशिप को कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं बनने दिया, बस अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखा और आज दोनों हैप्पीली मैरिड हैं और बहुत खुश हैं। मावरा और अमीर गिलानी ने सोसाइटी के लिए एक मोरल भी सेट किया है। हमारी सोसाइटी में यही माना जाता है कि एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए लड़का लड़की से एज में बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो मैरिज नहीं चल पाती है। जब प्रियंका और निक जोनस की मैरिज होने वाली थी तब इन्हें भी काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा निक जोनस से 10 साल बड़ी हैं। लोग इस कपल को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। लोगों का ये भी कहना था कि प्रियंका चोपड़ा पैसे के लिए मैरिज कर रही है।
दूसरी तरफ शाहिद कपूर और मीरा राजपूत के मैरिज में भी एज गैप देखने को मिलता है। शाहिद कपूर 14 साल बड़े हैं मीरा राजपूत से, लेकिन किसी ने भी शाहिद कपूर और मीरा राजपूत को क्रिटिसाइज नहीं किया था। लेकिन दोनों कपल ने ये प्रूव कर दिया कि मैरिज के लिए एज मैटर नहीं करती है। आज दोनों ही मैरिज सक्सेसफुल हैं। जहाँ प्यार होता है वहाँ कोई भी डिफरेंस मायने नहीं रखते हैं। एज, हाइट, वेट, स्ट्रक्चर, अपीयरेंस, कास्ट, रिलीजन, ये सब देखकर प्यार नहीं होता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ सिर्फ ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल बॉन्ड मैटर करते हैं, और ये सभी मावरा और आमिर के रिश्ते में भी नजर आते हैं। आजकल लोग शादियों में सबसे ज्यादा पैसे डालने लगे हैं। शादी को मेमोरेबल बनाने के लिए सोसाइटी के दिखावे में फंस जाते हैं लोग। अपने सालों की सेविंग्स को एक ही बार में उड़ा देते हैं। शादी स्पेशल होनी चाहिए, लेकिन बजट फ्रेंडली होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मावरा और आमिर ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग ना करके मावरा के घर पर ही निकाह सेरेमनी रखा और लाहौर के किले में वेडिंग फोटो शूट करवाया। मावरा हुसैन अपनी मैरिज को लेकर पहले से ही चर्चा में थी, लेकिन अब वो सनम तेरी कसम के सक्सेसफुल होने की वजह से भी चर्चा में आ गई हैं। थिएटर्स में सनम तेरी कसम का क्रेज देखा जा रहा है। मावरा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन। हम ये कह सकते हैं कि मूवी का क्रेज तो वाकई में इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लोग थिएटर्स में इस मूवी को देखकर रो रहे हैं। कई बड़े स्टार्स भी अब इस मूवी को देख रहे हैं और इस मूवी को अब प्रेज कर रहे हैं। सनम तेरी कसम के बाद मावरा का चर्चा में रहने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनका एक पाकिस्तानी ड्रामा अगर तुम साथ हो आने वाला है, जिसमें मावरा के साथ उनके हस्बैंड आमिर गिलानी भी हैं। फैंस इस नए ड्रामे के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपका मावरा और आमिर गिलानी के रिलेशनशिप को लेकर के क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।